मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज। त्रिभुज में इसमें देखिए त्रिभुज होता क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? आपकी त्रिभुज कहलाती है। इसमें त्रिभुज के कुछ गुण हैं जो आपको दिए गए हैं, जैसे सर्वांग क्षमता, समरूपता। तो आपके सिलेबस में केवल अभी सर्वांग क्षमता है, तो अपन सर्वांग क्षमता पढ़ेंगे। सर्वांग क्षमता, तो सर्वांग सम आकृतियां क्या कहलाएंगी? देखिए सर्वांग सम का अर्थ होगा सर्व अंग सम, अर्थात सर्वांग सम, यानी कि वे आकृतियां जिसके सर्व मीन्स सभी अंग इसके क्या होंगे? भुजाएं यानी या अथवा कोण, यही होंगे आकृतियों के अंग। सम मीन्स समान, यानी कि वे दो आकृतियां जिसके सभी अंग समान हो सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, तो अपन को पढ़ना है केवल त्रिभुज की सर्वांग क्षमता। त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के लिए इसके लिए 5 शर्तें बताई थी हमने कि पहली होती है आपकी SAS यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। ठीक है, ASA कोण भुजा कोण, S फॉर साइड, साइड मीन्स भुजा, A फॉर एंगल, एंगल मीन्स कोण। तो कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता। और अगली होती है आपकी कोण कोण भुजा AAS, कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता। तो ये आपका कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता। अगली होती है आपकी SSS यानी भुजा 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 सर्वांग क्षमता। और अगली होती है RHS समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता। ठीक है, R फॉर राइट एंगल, राइट एंगल समकोण बोलते हैं। इसके बारे में बताते दो त्रिभुज, ये त्रिभुज के गुण हैं। इसमें त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के लिए ये शर्तें हैं। तो जैसे ये पहला है आपका भुजा कोण भुजा, तो दो त्रिभुजों के लिए है। अगर दो त्रिभुजों में एक कोण की दो भुजाएं, दूसरे और एक कोण की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण इस प्रकार से, जैसे ये त्रिभुज है आपके ABC और त्रिभुज PQR, ये है। कोई दो भुजाएं जैसे AB बराबर कहते हैं अपन PQ और AC बराबर कहते हैं PR। ठीक है, तब इनके बीच का कोण कौन? A बराबर होगा P के। इतनी तीन चीजें दी हो कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और कोण के बराबर हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपके सर्वांग सम होंगे। ये है। ऐसे ही दूसरा है तो दो कोण और उनके बीच की भुजा, जैसे कोण मान लें B बराबर कोण कोण B बराबर Q, A बराबर P तथा उनके बीच की भुजा AB PQ। इतनी चीजें बराबर हो, यानी कि कोई दो कोण और बीच की भुजा सो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। AAS अर्थात कोण कोण भुजा, तो कोई दो कोण और कोई भी भुजा, जैसे ये दो कोण हैं, इनके बीच की भुजा नहीं, ये BC ले लें या AC ले लें, संगत भुजा के बराबर होगी, तो फिर ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। और SSS का मतलब होगा आपका भुजा 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 सर्वांग क्षमता, यानी कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। और ये दो समकोण त्रिभुजों के लिए समकोण कर्ण भुजा, ये त्रिभुज दिए हैं आपके A B C, B समकोण है,
पी क्यू आर क्यू समकोण है। ठीक है, तो समकोण कर्णभुजा दे रहा है। जब समकोण त्रिभुज है तो देखिए, जब समकोण त्रिभुज होंगे दोनों तो समकोण तो बराबर होगा ही। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा कि जब दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा कोई एक भुजा, कर्ण और ये दो में से कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे इसमें लिख देंगे कि ये समकोण तो है ही है, तो ये बराबर होंगे जैसे दोनों त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, कोण ए बी सी बराबर होगा कोण पी क्यू आर। ये क्यों है, प्रत्येक 90 है, प्रत्येक क्या है, समकोण है आपका। तथा क्या है, कोई ये कर्ण ए सी बराबर पी आर व कोई एक भुजा बी सी बराबर क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, कहां से आ रहा है, यानी समकोण कर्णभुजा सर्वांग समता से। ठीक है, ये सर्वांग समता आपका चिन्ह होता है। ऐसे दो बराबर लिख लेते हैं और ऐसा लिखा के ऐसा बना देते हैं, सर्वांग समता चिन्ह होता है। सर्वांग सम बोलते हैं इसे, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। तो ठीक है, और इसके बाद यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, सवाल में कहे कि दो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो उनके सभी संगत अवयव यानी कोण और भुजा, सभी कोण सभी भुजाएं अपने अपने संगत कोण और संगत भुजाओं की क्या होंगी, बराबर होंगी, यदि कहे कि त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक है, ये आपका पहला सवाल देखिए कह रहा है 7.1। इसका पहला सवाल आपका देखिए क्या कह रहा है, दिया है चतुर्भुज ABCD दे रहा है। इसका चित्र बना लीजिए सबसे पहले। ABCD ये कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और कोण मतलब AB कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम ABD है। और पूछ रहा है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो लिखेंगे अपन क्या करेंगे, दिया है, क्या दिया है सवाल में, लिख लेना कि AC बराबर AD ये आपको दिया है, तथा AB कोण A को समद्विभाजित करता है, अर्थात समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभाजित, अर्थात इस कोण को समान दो भागों में विभाजित करोगे तो क्या हो जाएगा, कोण CAB, अर्थात कोण CAB बराबर कोण BAD। ये हुआ। अपन को सिद्ध क्या करना है, अपन को सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। सर्वांगसम के लिए अपन को कितनी चीजें चाहिए, 3। अभी शर्तें पड़ी थी, देखते हैं। देखिए इसमें एक भुजा बराबर दी है, ये कोण भी देखो इन दोनों त्रिभुजों में बराबर है। एक और चीज मिल जाए अपन को, तो ये देखिए AB इस त्रिभुज में भी है, AB इस त्रिभुज में भी है, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अपन सीधा उपपत्ति में लिखेंगे। जब सिद्ध करते हैं तो उपपत्ति लिखते हैं, कोई मान ज्ञात करते हैं तो हल लिखते हैं। उपपत्ति मतलब प्रूफ।
त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये देखो ये भुजा और ये भुजा, देखो इनके बीच का कोण, इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण है, तो भुजा कोण भुजा ये लगेगी अपनी शुरुआत। लिखो एबीसी में क्या है, ए सी बराबर ए डी, ये क्या है तो आपको दिया गया है। और कोण सी ए बी बराबर कोण बी ए डी, ये भी देखो अपन को क्या है दिया गया है। यह लिख देना कि चूंकि ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए बी, इस त्रिभुज में भी है और दूसरे त्रिभुज में भी है। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी ये क्या है आपकी उभयनिष्ठ भुजा। हर चीज में कारण लिखना पड़ता है कि ये क्यों है बराबर, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों में है उभयनिष्ठ यानी कॉमन, ठीक है। तब अपन लिख सकते हैं, अपन को तीन चीज मिल गई, एक भुजा एक कोण दूसरी भुजा, उनके बीच का कोण है देखो, तो अपन लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए डी। क्यों है, भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता से, ठीक है। ये अपना सिद्ध हो गया जो सिद्ध करना था। उसके बाद आपके सवाल में कह रहा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये है देखिए BC और ये है BD। हमने बताया कि जब त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उसके सभी अंग क्या होंगे, समान होंगे, यानी भुजाएं भी समान होंगी। लिख देना तथा BC बराबर BD, कारण लिख देना सर्वांगसम त्रिभुजों के, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, इसे अपन लिख लेते हैं अवयव, शॉर्ट में लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं, सीधा हम डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, सत्रीसा आ, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं CPCT, हम भी लिख सकते हैं CPCT, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। नोट करो, सवाल समझ। देखिए अगला सवाल है आपका दूसरा सवाल, इसका पहले चित्र बनाएंगे। ये आपका चित्र है A B C और D। कह रहा है कि AD बराबर है BC, कोण A बराबर है कोण B, ठीक है। तो इसमें दिया है जो वो भी लिख देंगे, चित्र में क्या है दिया है सवाल में आपका AD बराबर BC और कोण BAB बराबर कोण CBD। ये इतना आपको उसमें से क्या करना है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC, ये सिद्ध करना है। दूसरे नंबर पे आपको सिद्ध करना है BD बराबर AC, और तीसरे नंबर पे आपको सिद्ध करना है कोण ABD बराबर कोण BAC। देखेंगे आप सवाल को,
क्या कह रहा है, त्रिभुज सिद्ध करना है ए बी डी। देखिए चित्र में ए बी डी, ये वाला त्रिभुज आपको सर्वांगसम करना है किसके, बी ए सी के, बी ए सी इस त्रिभुज के। ऐसे में समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, दो अलग अलग त्रिभुज बना लो। ये अपन ने त्रिभुज बना लिए, कोण ए बराबर है कोण बी के, ए डी बराबर है बी सी के। बचा क्या, ए डी बी, हाँ बी इसमें बचेगा और ए इसमें बचेगा। ठीक है, अब देखो इन्हें छोटे छोटे हाशिए के ऊपर बना लिया करना, अगर समझ में नहीं आते तो अलग अलग कर लेते। कह रहा है कि कोण कौन सा है कि डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी ये वाला कोण बराबर है आपका सी बी ए के, सी बी ई के, ए के, और ए डी बराबर है बी सी, ये बराबर है। त्रिभुज सर्वांगसम करना है तो देखो ए बी, इसमें भी ए बी, दोनों में उभयनिष्ठ है। देखो यहाँ से देखो ए बी, ये इतनी भुजा इसमें भी उभयनिष्ठ आ रही है, और ए बी इसमें भी उभयनिष्ठ आ रही है। तो अपन को तीन चीजें मिल गई, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये कोण। भुजा कोण भुजा, इससे क्या है कि अपन सवाल को हल करने से पहले सवाल को मन में हल करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या ज्ञात करना पड़ता है, आगे की सोच के चलते हैं, थोड़ी सा एक कदम आगे सोचते हैं तब सवाल बनते हैं। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है, क्या कह रहा है कि ए डी बराबर बी सी, ये दिया है इसमें, ये बिना दिया है, और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए, ये भी दिया है। ठीक है, और देखिए ए बी बराबर ए बी, अपन ने देखा भी चित्र में कि उभयनिष्ठ भुजा है। ए बी बराबर ए बी, ये क्या है, दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा, तो देखो तीन चीजें अपनी आ गई, भुजा कोण भुजा, इस सब से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहा। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कारण लिख देना, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता, इसमें लिखते हैं एस ए एस सर्वांगसमता से सिद्ध हुआ आपका पहला वाला, क्या हुआ आपका, सिद्ध हुआ। दूसरा आपका क्या कह रहा था, दूसरा कह रहा था कि सिद्ध कीजिए बी डी बराबर ए सी, बी डी बराबर ए सी। देखिए जब ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो अब अपन कह सकते हैं इसके सभी अंग समान हैं, प्रत्येक भुजा अपनी संगत भुजा के बराबर होगी, प्रत्येक कोण अपने संगत कोण के बराबर होगा। तो अपन सीधा डायरेक्ट लिख देंगे कि बी डी तथा बी डी बराबर ए सी। कारण लिख देना, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव, या सी पी सी टी लिख दो, या सा त्री सा आ, या पूरा लिख दो, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। अब इसकी क्या कह रहा है कि तीसरा नंबर पे कह रहा है आपका कि सिद्ध कीजिए कोण ए बी डी बराबर बी ए सी, इसी त्रिभुज का है ए बी डी, देखो ये वाला और बी ए सी ये वाला, इन दोनों को सिद्ध करना है बराबर। अरे सर्वांगसम त्रिभुज कर दिया, अब ये सब बराबर होंगे ना, एवं तथा कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, ये भी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव। ठीक है, ये भी प्रूव हुआ। केवल त्रिभुज सर्वांगसम करना था, उसके अंग कह रहा था समान दिखाने के लिए, तो अपन ने दिखा दिए। क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है
तो फिर सभी अंग उसके समान होंगे। अपन आवश्यकता पड़ने पर लिख सकते हैं सभी अंग समान है। यहाँ पर या सप्तदी सा आ लिख दो, या सर्वांगीण त्रिभुजों की संगत अब पूरा लिख दो, या सीपी सीपी लिख दो। आपका तीसरा सवाल कह रहा है, इसका चित्र बनाएंगे तीसरे सवाल का। ए बी सी डी ओ, ठीक है। ए बी बराबर ए डी, नहीं सॉरी, ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब है। ए बी पर बी सी नहीं, ए डी और बी सी ये दोनों कह रहा है कि बराबर लंब है और बराबर है। दर्शाइए कि सी डी रेखा ए बी को समद्विभाजित करता है। तो मैं दिया क्या है कि बी सी लंब है ए बी पर तथा ए डी लंब है ए बी पर, और क्या दिया है कि बी सी बराबर है ए डी। इतनी चीजें दी गई हैं। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। सी डी ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी समान दो भागों में विभाजित करता है। समद्विभाजित ये सिद्ध करना है, अर्थात समद्विभाजित करता है, अर्थात क्या सिद्ध करना है, बी ओ बराबर ए ओ। ये आपको सिद्ध करना है उत्पत्ति में। जब अपन को देखो एक बार ये देख जरूर लेते हैं, देख जरूर लेते हैं कि जब समकोण त्रिभुज है तो कहीं समकोण कर्ण भुजा तो नहीं लगती है। हो सकता है लग जाए या ना लगे। देखिए समकोण ये है, कर्ण ये होता है समकोण के सामने का। क्या सी ओ बराबर ओ डी दिया है, कहीं से कर सकते हो नहीं, तो समकोण कर्ण भुजा तो नहीं लगनी है। अब देखो इसका एक कोण ये बराबर है, एक भुजा बराबर है। दूसरा आप क्या दिखा सकते हो कि देखो ये दो रेखाएं काट रही हैं, तो ये देखो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये बराबर होंगे। ये तुम्हारे क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये बराबर होंगे। तो देखिए एक ये कोण, एक ये कोण, दो कोण, ये क्या भुजा इसके बीच की है, नहीं है ना, तो कोण कोण भुजा सर्वांगीणता से। तो अपन पहले इस कोणों को बराबर दिखा लेंगे। तो लिख देंगे अपन कि कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी, लिख देना कि चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कोण है, ठीक है, ये अपन ने ऐसे देख लिया पहले। अब त्रिभुजों को अपन को सिद्ध करना है ए ओ बराबर बी ओ, ठीक है, ए ओ बराबर बी ओ। लेकिन कैसे, त्रिभुजों को सर्वांगसम करना पड़ेगा। त्रिभुज सर्वांगसम कब करते हैं, जब किन्हीं दो त्रिभुजों की भुजाओं को बराबर दिखाना हो या फिर कोणों को बराबर दिखाना हो। तो देखो ये भुजाएं बराबर है। अभी तक वो कहता था प्रत्येक सवाल में खुद कह देता था कि इस त्रिभुज को सर्वांगसम करो, लेकिन इसमें नहीं, ये भुजा बराबर पूछ रहा है, तब इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे अपन और भुजाओं को बराबर दिखाना है। तो अपन लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ डी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिखेंगे इनके अंग लिखेंगे जो जो दिए हैं अपन ने पहले देखा, कौन सी लगनी, कोण कोण भुजा। तो पहले कोण लिख लें, लिखो कोण ओ बी सी, कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ ए डी क्या है, प्रत्येक 90, प्रत्येक समकोण है आपका, तो बराबर होंगे। तो ये कोण बराबर है। देखो दूसरी बात, ये दोनों कोण अपन ने क्या किया, शीर्षाभिमुख कोण है, कोण
बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी। या लिख देना त्रिकोण कोण, या लिख देना सदिश करके तीन चरण कोण। शीर्षाभिमुख कोण है और क्या है आपका BC बराबर AD दिया है तथा BC बराबर AD ये दिया है, ठीक है। तब लेते हैं अतः त्रिभुज BOC सर्वांग सम त्रिभुज AOD कहाँ से कोण कोण भुजा सर्वांग है, ठीक है। ये सर्वांगसम हो गया। अपन को दिखाना ये नहीं था, त्रिभुज सर्वांगसम नहीं दिखाने थे, अपन को दिखाना था BO बराबर AO, BO बराबर AO। तो देखो अब लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके सभी अंग क्या होंगे, समान होंगे, भुजाएं बराबर होंगी और कोण भी बराबर होंगे। और जिसकी जरूरत है वो लिख लेंगे अपन लिखेंगे। तब AO बराबर BO अर्थात CD क्या करती है, अर्थात CD AB को समद्विभाजित करती है। ये प्रूफ हुआ है।